हेलो एवरीवन, वेलकम एट स्मार्ट लर्निंग लेक्चर्स। फ्रेंड्स, आज हम सोशल साइकोलॉजी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रुप, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, ग्रुप, इसके टाइप्स, डेवलपमेंट स्टेज कितने हैं, किस स्टेज में क्या होता है, इससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रुप है क्या। जनरली हम सुनते हैं कि दो या दो से अधिक लोग अगर एक जगह पर इकट्ठा हों तो वह ग्रुप है। बट क्या वो ग्रुप है? वो ग्रुप नहीं है। वह ग्रुप नहीं, एक भीड़ कहा जाएगा। एक्चुअली अ ग्रुप इज डिफाइंड एज अ सोशल एग्रीगेट ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स that involves mutual awareness, interaction and interdependence of its members, and one person's actions have an impact of others. Actually, ग्रुप को दो या दो से अधिक लोगों के एक सोशल एग्रीगेट, सामाजिक समुच्चय के रूप में डिफाइन किया जाता है, जिसमें इसके मेंबर्स की आपसी जागरूकता, इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंस इन्वॉल्व है, जहां एक पर्सन द्वारा किए गए कार्य दूसरे पर्सन पर इम्पैक्ट डालते हैं। अगर दूसरे वर्ड में कहा जाए तो ग्रुप एक ऐसी सामाजिक इकाई है जिसमें कई सारे व्यक्ति होते हैं और जो एक दूसरे से एक निश्चित पोजीशन और रोल के बेस पर रिलेटेड होते हैं। एवरी मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप वर्क्स टुवर्ड्स अचीविंग अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ गोल्स अकॉर्डिंग टू शेरिफ एंड शेरिफ। Groups are constituted to provide individuals with mutual support and to give them a personal worth. ग्रुप का प्रत्येक मेंबर ग्रुप के एक स्टैंडर्ड गोल जो ग्रुप में सेट किया जाता है उसको अचीव करने के डायरेक्शन में मिलकर काम करता है, लाइक अ टीम वर्क। कई सारे सोशल साइकोलॉजिस्ट ने ग्रुप को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। इसी में शेरिफ एंड शेरिफ ने कहा है कि किसी भी ग्रुप का गठन व्यक्तियों को म्यूचुअल सपोर्ट और पर्सनल वर्थ देने के लिए किया जाता है। वहीं न्यूकॉम्ब ने कहा है कि अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पर्सन्स हु शेयर नॉर्म्स अबाउट सर्टेन थिंग्स विथ वन अनदर एंड हुज सोशल रोल्स आर क्लियरली इंटरलॉकिंग। यानी एक ग्रुप में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं जो एक दूसरे के साथ कुछ चीज़ों के मानदंडों को साझा करते हैं, जिनकी सामाजिक भूमिकाएं क्लियरली परस्पर जुड़ी हुई होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समूह एक ऐसी सामाजिक इकाई है जिससे दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए परस्पर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के द्वारा किए गए कार्य को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं किसी भी ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स की। किसी भी ग्रुप में मोस्टली 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को रखा गया है, जिनमें फर्स्ट है साइज। टू फॉर्म अ ग्रुप इट मस्ट बी हैविंग एटलीस्ट 2 मेंबर्स। प्रैक्टिकली द नंबर ऑफ ग्रुप मेंबर्स रेंज फ्रॉम 15 to 20। साइज यानी आकार किसी भी ग्रुप के फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 लोगों का होना ज़रूरी है। प्रैक्टिकली एक ग्रुप में 15 से 20 मेंबर्स होते हैं। एक्चुअली ग्रुप मेंबर्स जितने ज़्यादा होंगे उस ग्रुप का प्रबंधन करना, उसको मैनेज करना उतना ही मुश्किल होता है। सेकेंड है कॉमन गोल्स। एवरी ग्रुप हैज सर्टेन गोल्स एंड ईच मेंबर्स वर्क टुवर्ड्स टू कंप्लीट दोज गोल्स। कॉमन गोल्स यानी सामान्य लक्ष्य। सभी ग्रुप का कुछ कॉमन गोल्स होते हैं जिसको पूरा करने की दिशा में ग्रुप मेंबर्स काम करते हैं। एक कॉमन गोल के बिना ग्रुप में इंटरेक्शन और सिनर्जी बनाना बहुत मुश्किल होता है। थर्ड है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अमॉन्ग द ग्रुप मेंबर्स इंक्रीजेज द बॉन्ड मोटिवेशन टू कंप्लीट कॉमन गोल्स। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, संचार। किसी भी ग्रुप में ग्रुप के गोल्स को अचीव करने के लिए ग्रुप मेंबर्स के बीच एक अच्छी और अंडरस्टैंडिंग वाली कम्युनिकेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कम्युनिकेशन फेस टू फेस भी हो सकते हैं, कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स के थ्रू भी हो सकते हैं। फोर्थ है रोल्स।
In a group, every members have certain roles and responsibilities which are assigned by the group leader. किसी भी ग्रुप में प्रत्येक ग्रुप मेंबर्स की कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो ग्रुप के लीडर द्वारा असाइन की जाती है। सारे मेंबर्स अपने अपने रोल को बखूबी निभाते हैं, तब जाकर ग्रुप के गोल को पूरा करना पॉसिबल हो पाता है। फिफ्थ है नॉर्म्स यानी मानक। नॉर्म्स रेफर टू अ सेट ऑफ रूल्स विच रेगुलेट इम्पॉर्टेंट बिहेवियर एंड फंक्शंस ऑफ ग्रुप मेंबर्स। एक्चुअली किसी भी ग्रुप में नियमों का एक सेट होता है जो नॉर्म्स कहा जाता है। वो नियमों का सेट ग्रुप मेंबर्स के बिहेवियर और उनके फंक्शंस को रेगुलेट करता है। किसी भी ग्रुप को बनाए रखने, उसके गोल्स को पूरा करने के लिए नॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। सिक्स्थ है कोहेसिवनेस। द कमिटमेंट ऑफ मेंबर्स टू अ ग्रुप एंड द स्ट्रेंथ ऑफ देयर डिज़ायर टू रिमेन इन द ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट द ग्रुप कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का मतलब होता है सामंजस्य, तालमेल। किसी भी ग्रुप में मेंबर्स के बीच सामंजस्य, तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। एक समूह के लिए सदस्यों की प्रतिबद्धता और समूह में बने रहने की उनकी इच्छा ग्रुप के सामंजस्य का गठन करता है। अब आइए समझते हैं कि किसी भी ग्रुप का गठन कैसे होता है। 1965 में ब्रूस टकमैन ने ग्रुप डेवलपमेंट मॉडल के नाम से एक मॉडल दिया जिसमें बताया कि किसी भी ग्रुप का डेवलपमेंट 5 स्टेज में होता है। ये 5 स्टेज किस सीक्वेंस में हैं और किस स्टेज में क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो प्लीज़ इसे ध्यान से समझते हैं। फर्स्ट स्टेज है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग यानी गठन। एट दिस स्टेज ग्रुप मेंबर्स कम टुगेदर एंड गेट टू नो ईच अदर थ्रू द इंटरेक्शंस। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग्स ऑफ एक्साइटमेंट, एंटिसिपेशन एंड ऑप्टिमिज्म। इस स्टेज में किसी भी नए ग्रुप का गठन शुरू होता है। इस स्टेज में ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश करते हैं, ग्रुप के क्या गोल्स हैं, कैसे अचीव करना है वगैरह इत्यादि पर बात करते हैं। इस स्टेज की विशेषता है उत्साह, प्रत्याशा, आशावाद। सेकेंड स्टेज है स्टॉर्मिंग। एट दिस स्टेज द कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन स्टार्ट अमॉन्ग द ग्रुप मेंबर्स। These activities mark the storming phase. Lack of cohesion, subjectivity, hidden agendas, conflicts, confrontation, etc. सेकेंड स्टेज है स्टॉर्मिंग यानी तूफानी, या इसे झंझावात भी कहा जाता है। जब ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे को जान लेते हैं तथा ग्रुप के गोल्स के बारे में जान लेते हैं तो उसे किस तरह से अचीव किया जाए, किसका रोल ज़्यादा किसका कम है, इन सब को लेकर मेंबर्स के बीच संघर्ष और प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। सामंजस्य की कमी, विषयपरकता, हिडन एजेंडा, संघर्ष, टकराव, अस्थिरता इत्यादि एक्टिविटीज इस स्टेज की विशेषता है। थर्ड स्टेज है नॉर्मिंग। ग्रुप लीडर्स डिटरमाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरी मेंबर्स। Here everybody works cohesively towards the goal and appreciate each other's experience and skills. नॉर्मिंग यानी मानक। जब ग्रुप लीडर्स ये देखते हैं कि ग्रुप में संघर्ष, टकराव जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, तब वे ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं सबके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस, कुछ मतलब सबके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिटरमाइन करते हैं और जिसके अकॉर्डिंग ग्रुप के मेंबर्स को काम करना होता है और गोल को अचीव करना है। यहाँ सारे मेंबर्स एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर ग्रुप के गोल को अचीव करने की दिशा में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही एक दूसरे के एक्सपीरियंस और स्किल्स को एप्रिसिएट भी करते हैं। फोर्थ है परफॉर्मिंग यानी प्रदर्शन। एट दिस स्टेज synergy gets created between the group members where everyone works toward the accomplishment of a goal. This stage is characterized by flexibility and interdependence. फोर्थ स्टेज है प्रदर्शन। इस स्टेज में सभी
जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो गोल को पूरा करने की दिशा में काम करने में लग जाते हैं। एक्चुअली उनको पता हो जाता है कि किस तरह से हमें अपने ग्रुप के गोल को अचीव करना है। लचीलापन और अन्योन्याश्रयता को इस स्टेज की विशेषता माना गया है। इस स्टेज में सिचुएशन के अकॉर्डिंग ग्रुप मेंबर्स के जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो चेंज भी होते हैं। फिफ्थ है एडजर्निंग। दिस इज़ द लास्ट स्टेज वेयर द ग्रुप इज़ टर्मिनेटेड एंड द ग्रुप मेंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इस चरण को स्थगन चरण कहा जाता है। इस स्टेज में ग्रुप को जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है और ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। प्रत्येक ग्रुप के गोल को एक टारगेट को अचीव करने के लिए बनाया जाता है और एक बार जब वो टारगेट पूरा हो जाए तो ग्रुप को स्थगित कर दिया जाता है। इस चरण को मॉर्निंग फेज, शोक चरण भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ग्रुप की समाप्ति हो जाती है और ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ग्रुप डेवलपमेंट स्टेज को इस डायग्राम के थ्रू हम और अच्छे तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। अभी हमने ग्रुप, इसके डेफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। आई होप ये आप सबके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं और साथ ही अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।